थोड़ी देर के लिए वो निराश होते हैं, लेकिन अंततः मुख्य धारा में आना ही पड़ता है, क्योंकि पार्टी की जीत सबसे बड़ी जीत होती है। पार्टी का निर्णय सबसे बड़ा निर्णय होता है। पार्टी को त्याग किया जा सकता है। बहुत से लोग आ भी रहे हैं। कल रात ही मेरे पास चंबर गांव का पूरा गांव हरिजन बस्ती आके ज्वाइन कर गई है। आपको कल खबर भेज दी थी, आज लगनी चाहिए खबर, आज भेजिए उसको आगे। सबको हार डालकर और वीडियो बना के आपको दिया है। सर, ये आपकी पार्टी की चुनाव हमेशा चुनौती होता है, लेकिन जैसे पहले 6 बार लगातार विधानसभा और हर बार लोकसभा में हम यहाँ से जीते हैं, इस बार भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और फिर एक नया इतिहास रचेगा। इससे पहले पिछले चुनाव जनरल चुनाव जो हुआ था, उसमें भी वो स्वर्गीय धीमान जी के खिलाफ इलोपा के प्रत्याशी के तौर पे लड़े थे। तब भी हारे थे, तब भी हम जीते थे, अब भी हम जीतेंगे। ठीक है। मैं उड़ना चाहती थी। सपने आपके, पंख हमारे। फ्रैंकफिन, द वर्ल्ड्स नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। छोटी सी थी, लड़कों से लड़ी, बाद में समाज के ठेकेदारों से। You know the self-appointed types? You are now at Frankfin, the world's number 1 air hostess training institute. We have the largest network of centers, and we have produced more air hostesses than all other academies put together. In fact, we have created a record for having the highest cabin crew placements, the proof of which can be found in the Limca Book of Records. Fly high. Being the best in the business, we make sure that nothing is less than perfect. Like the perfect course. Other than this, the students also get trained in Galileo and Fidelio, the most widely used computerized reservation systems for the aviation and hospitality industry respectively. Fly high. You will be surprised to know that some of our classes also happen at 30,000 feet in the sky. किधर लगनी शॉट चाहिए बोर्ड जा बोर्ड लगा कि बोर्ड कर दीजिए। जी सर। हेलो जी, नो करो ठीक है कौन सी अम्मा बता दे जहाँ तक मेरी पहले पैनल में कोई 8 लोग थे जिन्होंने आवेदन किया था, उसके बावजूद 4 लोगों का पैनल में नाम गया था। श्री प्रेम कौशल जी का टिकट लगभग फाइनल था। मैंने उनको भी बधाई दे दी थी क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की सिपाही होने के नाते। और जहाँ तक मेरी टिकट का प्रश्न था, मुझे तो पता भी नहीं था कि लास्ट मोमेंट पे मुझे टिकट मिलना है। मेरे को ये बिल्कुल भी क्योंकि टिकट जो थी वो डिक्लेयर हो चुकी थी,
तो लास्ट मोमेंट में मेरे को टिकट दी है और पार्टी हाईकमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, तमाम सारे मंत्रीगण और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, तमाम सारे नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास किया है कि मैं जिताऊ कैंडिडेट हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी और ये जो कोशिश है मेरी, ये भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए है। ये महिलाओं की जीत है, नौजवानों की जीत है और सारे बुजुर्गों की जीत होगी, जो मेरी जीत होगी, क्योंकि मैं ग्रास रूट से काम कर रही हूँ और मैं भोरंज विधानसभा क्षेत्र की धरती पुत्री हूँ और मैंने अपने जीवन में सेवा भावना से जो है वो काम किया था। आज रास्तों से लेके, सड़कों से लेके और शमशान घाट तक यदि बोर्ड लगा है तो मेरे जिला परिषद की निधि के और मेरा बोर्ड लगा है, क्योंकि मैंने काम किया है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इस वक्त जो लास्ट मोमेंट पे मेरे हिस्से में ये टिकट आई है और मैं दावा करती हूँ कि मैं जीत के जाऊँगी और अपने लोगों की भलाई करूँगी। और जहाँ तक मेरे जो साथी लोग हैं जिनके टिकट कटे हैं वो भी मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि उनके जब उन्होंने चुनाव लड़े थे तो मैंने भरपूर पार्टी का साथ दिया था और उनका साथ दिया था और मेरा उनसे कोई मनमुटाव नहीं है। मैंने उनके अगेंस्ट ना कोई एक शब्द भी बोला है, ना कोई गलत कटु शब्द ना बोले हैं, ना लिख के दिया है। पार्टी हाईकमान इस जो है टिकट देने के लिए जिम्मेदार है और मेरे लिए वो जिनकी टिकट कटी है मेरे लिए वो आदरणीय रहेंगे, सम्माननीय रहेंगे और भोरंज विधानसभा क्षेत्र के सभी टिकटार्थियों को व सभी कार्यकर्ताओं को मैं साथ लेके चलूंगी, चाहे वो यूथ के लोग हैं, चाहे वो सेवा दल के लोग हैं, चाहे वो डीसीसी है, चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सब लोगों को साथ लेके चलूंगी और महिलाओं को भी साथ लेके चलूंगी, नौजवानों को साथ लेके चलूंगी। और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, परिवारवाद की एक लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो है वो परिवार में ही ये टिकट दी है। तो इस लड़ाई में मैं कितनी सफल होती हूँ वो आने वाला समय और भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जनता ही मेरे हक में वोट देके दिखाएगी। धन्यवाद। मैडम, देखिए, जहाँ तक बीजेपी के गढ़ को तोड़ने वाली बात है तो वो गढ़ तो उसी वक्त टूट गया था वर्ष 2005 में, जब लोगों ने मुझे जिताया था एज अ जिला परिषद और पंचायत समिति में भी मैं जीती हूँ। तो ये बीजेपी की पंचायत है जो मेरी धीरड़ पंचायत है। तो मेरे साथ जो है वो लोग ऐसे जुड़े हैं घर की तरह और बीजेपी के गढ़ को तोड़ना ही मेरा मंसूबा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो मुकाबला है वो एक रिटायरमेंट लिया जिन्होंने सेवा से रिटायरमेंट लेके, क्योंकि हम नौजवानों को कहीं ना कहीं लोग जगह देंगे, मुझे ये विश्वास है और मैं इस गढ़ को तोड़ने की भरसक प्रयास करूंगी अपनी तरफ से और मेरी जनता मेरा साथ देगी इस गढ़ को तोड़ने में। पैनल में जिनके पैनल में नाम थे उनको पहले पार्टी परख चुकी है, उनको चुनाव लड़ा चुकी है और मैंने जब उनको टिकट मिली थी तो मैंने उनका किसी का भी विरोध नहीं किया था, मैंने उनका साथ दिया था। तो जब मैंने उनका साथ दिया था तो मुझे भी आशा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा वो नहीं करेंगे। महिला होने के नाते मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने उनका भरपूर साथ दिया है। बाकी लोकतंत्र में कौन क्या कैसे करता है वो बात की बात है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मोटिव ये था कि हम जनता को बता देना चाहते थे कि आप जो हैं वो जो मेरे विरुद्ध जो दुष्प्रचार किया जा रहा था 3-4 दिनों से,
कि जी डॉक्टर अनिल धीमान को टिकट दे दिया गया और पवन कुमार कवरिंग कैंडिडेट है। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए जो है वो आज मैं जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो है वो नामांकन जो है वो भर दिया है। यही इसका मुख्य बिंदु था। पार्टी को जहां तक छोड़ने की बात है तो ये भोरंज क्षेत्र की जनता और जो हमारी कोर कमेटी ने तय किया है उसी के अनुरूप ये किया गया है। आपने छोड़ दिया? बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दी। अब जब जनता का ये फैसला है तो ये मान्य है, छोड़ दिया। आपके खिलाफ बात है उनको मैं कैंडिडेट नहीं मानता हूँ, क्योंकि 73,000 जनता जो है वो भोरंज क्षेत्र की वो मेरे लिए आदरणीय है। हमें तो इतना पता है कि हम जीत दर्ज करेंगे अपनी जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि आज पवन जो है वो घर घर पवन है, लोगों के दिलों में पवन है, माताओं बहनों बुजुर्गों के चरणों में पवन है। मुझे भरोसा है कि जनता ने जब मुझे ये निर्णय दिया है कि आप जो मैदान में आओ, हम आप में भरोसा जताते हैं, तो उसी अनुरूप ये सारा कदम जो उठाया गया है। और इसका जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर डॉक्टर अनिल धीमान जो है वो कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि वो बढ़िया अपनी नौकरी करते थे और जो सबको जानकारी है कि वो बढ़िया डिप्टी डायरेक्टर के पद पर थे। वो अपनी बीच में 4 साल पहले नौकरी छोड़ के आगे BRS लेके, तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा। हमने कार्यकर्ता के मान सम्मान को और जो इससे पूर्व जो कार्यकर्ता जिनकी सिसकियां जिनकी मेहनत हमारी पार्टी में जुड़ी थी, उन्हीं के लिए जो है हमने ये कदम उठाया है कि कार्यकर्ता की अनदेखी ना हो भविष्य में, और जो है वो कार्यकर्ता को उचित मान सम्मान दिया जाए, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो अपना घर फूंक के जो है पार्टी को सींचता है। तो इसीलिए हमने ये कदम उठाया हुआ है कि हम कार्यकर्ता के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो पूर्व में कार्यकर्ता जो अपनी जरूरत के मुताबिक भोरंज क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए हैं, हम उन सब की लड़ाई लड़ने को तैयार बैठे हैं। वह प्रत्येक नागरिक जो भोरंज क्षेत्र से संबंध रखता है, मैं उसके मान सम्मान की लड़ाई जो है वो अपने लोगों और कोर कमेटी के आशीर्वाद से लड़ने जा रहा हूँ। ठीक है। मैं पुरुषोत्तम लाल, पूर्व में पंचायत समिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहा। पवन जी मेरे साथ 2 बार पंचायत समिति सदस्य रहे, और जो इनका कार्य है, जो कार्यशैली है, अपने क्षेत्र के लिए लड़ना और अपने क्षेत्र के लिए काम करवाने, वो मैंने देखा है। क्योंकि मैं चेयरमैन था और ये मेरे साथ BDC थे, तो अपने क्षेत्र के लिए मेरे साथ भी लड़ते थे कि मेरे क्षेत्र को ये चाहिए वो चाहिए, चलो DC के पास चलना है, SDM महोदय के पास जाना है, या किसी का नल का काम है एक्शन महोदय के पास जाना है। तो पवन जी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, और मैं पंचायत समिति चेयरमैन के साथ साथ भोरंज में युवा मोर्चा का महामंत्री पूर्व में रहा हूं, और जिला सचिव भी रहा, प्रभारी बमसन रहा। हमने पार्टी का काम दिल खोल कर किया है। लेकिन भोरंज में आज जो टिकट दिया गया वो एक ऐसे परिवार को दिया गया जहां पर जिस परिवार के 2 बार शिक्षा मंत्री रहे हैं भाई अनिल धीमान जी को। अनिल धीमान जी बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, वो BMO के बाद डिप्टी डायरेक्टर पद पर थे। बहुत सारे कार्यकर्ता जो थे उन्होंने अप्लाई करा था, जैसे राजकुमार जी थे, बहन कमलेश थी, पवन जी थे, या कोई अन्य कार्यकर्ता भी हमारे थे। तो उनमें से किसी एक कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता। राजकुमार जी कई वर्षों के कार्यकर्ता हैं, उनके पिताजी ने भी इलेक्शन लड़ा था, तो वो केवल मात्र 1400 या कुछ वोटों से हारे थे। तो राजकुमार जी को टिकट दिया जाता तो शायद हम जो कार्यकर्ता के लिए, कार्यकर्ता की मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज हम नहीं लड़ते आजाद उम्मीदवार के रूप में। हमें दुख हो रहा है कि हम ऐसे परिवार से टूट रहे हैं, क्योंकि हमने कई वर्षों से काम किया है भाजपा में। दुख हमें हो रहा है, लेकिन महाभारत में हमने देखा है कि दोनों तरफ अपने ही परिवारों के सदस्य होते हैं, लेकिन हक की लड़ाई के लिए जो है वो पांडवों ने कौरवों से लड़ाई करी थी। तो हम भी आज पांडव के रूप में कौरवों से लड़ाई कर रहे हैं।